हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम करेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से ना सीबीएसई न्यूमेरिकल्स पूछती है। बच्चे क्वेश्चन होते हैं कि सर इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेके आओ। वैसे मैं लाइट का जो रिफ्लेक्शन पार्ट है इसमें मिरर रे डायग्राम ये सब क्या होता है उसके बेस में न्यूमेरिकल्स अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक में कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूं। उसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और हाँ, जो आज हम वर्कशीट करेंगे उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और हाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेना है और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे सीबीएसई का अपडेट हो, चाहे आपका स्टडी अपडेट हो, चाहे आपका वीडियो के लिंक हो, सारी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं। और हाँ, इवन बच्चे आप कोई कंपटीशन के आंसर भी टेलीग्राम ग्रुप पे सबमिट कर दो, इसलिए आप जाके ज्वाइन कर लो। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और सारा का सारा बेस होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इन वाटर इनटू वाटर। इट मींस आपका एक रे ऑफ लाइट था, वो बच्चा आपका एयर में ट्रैवल कर रहा था। पहले एयर में मौज काट रहा था, फिर कहां चला गया, वाटर में। आपसे कह रहा है बताओ, डज द लाइट रे बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप मुझे बताओ बच्चे कहां से कहां जा रहा है। आपका जा रहा है एयर से वाटर। मुझे पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा होती है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कम होता है। ठीक है, बिकॉज ऊपर वाला कैसा रेयर, नीचे वाला कैसा आपका डेंसर है। और जब भी लाइट आपका रेयर मीडियम से कहां जाता है, डेंसर। तो पहले क्या था, ज्यादा, अब क्या कम। इट मींस क्या लेगा, शॉर्टकट की लॉन्ग कट। ऑब्वियस है शॉर्टकट, इट मींस टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब भी आपका लाइट एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम जाता है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। मतलब एयर से वाटर तो बोलो कि वाटर की तरफ, जो वाटर है ना, वाटर जो नॉर्मल होगा उसकी तरफ बेंड हो जाएगा। क्या रीजन क्या पूछो, व्हाई। तो आप बोलोगे सर बिकॉज नीचे वाला जो है ऑप्टिकल डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू ऊपर जो कि आपका रेयर मीडियम है। सेकंड क्वेश्चन से क्या, न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से क्या, देखो आप क्या सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यस बच्चे, तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो कुछ इस तरीके से चलो फिगर देखो आपका। अगर आपसे बात करूं लाइट जो है, मान लो कि आपका जो लाइट है ये बाहर से, लाइट आपका बाहर से, जो कि बाहर कैसा मीडियम है, आपका एयर है। और जो नीचे जो जा रहा है बोल के आपका ग्लास है। एयर से कहां है आपका ग्लास है। मुझे पता है एयर कैसा आपका ये रेयर मीडियम है। ठीक है, और ये बच्चे बोल के आपका ये आपका डेंसर मीडियम। मतलब सोच के बोलना कहां से कहां जा रहा है आपका, रेयर से डेंसर। बच्चे अगर रेयर से डेंसर है तो सोच के बोला टुवर्ड्स द नॉर्मल की। अबे ऑब्वियस अच्छा क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों सर, यहां पर स्पीड ज्यादा थी, यहां स्पीड क्या हुई, कम, इसलिए शॉर्टकट लिया। ये नहीं पूछा आपसे। आपसे कह रहे बताओ कि ये जो ग्लास ना अच्छे, इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना अच्छा आपका 1.50। इट मींस आपका एनजी मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आपका 1.50 है। आपसे क्या कह रहा है बताओ कि अगर मुझे, और एयर और वैक्यूम जो है आपके, मैंने बताया था कि क्लास 10 पे एयर और वैक्यूम एक ही को मान रखा है। और एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है कितना आपका सी जैसे नोट करते हैं 3 इंटू पे 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोल के आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड, जैसी लाइट यहां से यहां एंटर करेगा, जैसी लाइट यहां से यहां एंटर करेगा तो यहां पर आपका जो है स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा। इस मींस मान लो चाहिए कितना होगा कि सर यहां मान लो स्मॉल v होगा। ठीक है, मुझे पता है इक्वेशन बोलो कि आपका n इक्वल टू c अपॉन v। n इक्वल टू बोलो क्या, c अपॉन v, जहां पर n क्या होता है, n सर मुझे पता है ये आपका बोलो क्या, ये जो मीडियम है ना, बाहर तो एयर है, ये जो मीडियम है जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो क्या, c अपॉन पे v। अरेंज करो, मुझे निकालना क्या है, c पता है, मुझे n भी पता है, मुझे v निकाला। अरेंज करो क्या यहां से बन जाएगा आपका v इक्वल टू बोलो क्या n बाय v इक्वल टू बोलो क्या आपका v इक्वल टू c बाय n है। ठीक है, c कितना चाहिए पुट करो c पुट करना। तो c कितना आपका 3 इंटू पे 10 रेज टू 8 है। और जो n कितना बच्चे आपका, n आपका है 1.50। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको सॉल्व करो। जो चाहिए 1.5 ना तो इसको ले जाओ कि आपका 00 और 150 बन जाए 150 और आपका 2 जाए तो कितना अच्छा आपका आ गया 2 इंटू पे 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकंड। और ये आपका v आ गया। अब सोच केवल कैसे पता चलेगा सर जो हमने आंसर किया वो सही गलत है, बताओ मुझे। बाहर क्या एयर और यहां बच्चे ग्लास है, किसमें स्पीड ज्यादा, इसमें कि इसमें, ऑब्वियस है। तो बाहर क्या रेयर है ना, तो यहां स्पीड ज्यादा होनी थी। बच्चे कितनी है 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकंड। अब कितनी हो गई 2 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकंड। मींस कम हो गई ना, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो हमने यहां पर कहा जहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है ये। ठीक है, ये सोचिए। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्या बोल रहा है आपसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 और कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ डायमंड दे रखा है, डायमंड के लिए कुछ भी दे सकता है। आपसे क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना 2.42। इट मींस n, मुझे बोल के आपका n और लोग क्या डी है, एन डी कितना 2.42। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना 2.42। आप मुझे बताओ n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है c अपॉन पे v।
एन इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या था सी अपॉन वी, या सी क्या होता है सर स्पीड ऑफ लाइट, नीचे बोल क्या सी क्या आपका, ये आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन बच्चे बोलो क्या वैक्यूम, और मैंने कहा था कि आपको वैक्यूम और एयर एक ही अपॉन पे, बोलो क्या अपॉन पे क्या आपका वी बोलो क्या है, अभी मीडियम का होता है, मीडियम कौन सा डायमंड, इट मींस बोलो क्या आपका स्पीड ऑफ, बोलो क्या स्पीड ऑफ यस लाइट इन बच्चे बोलो क्या आपका डायमंड इन, आपका बोलो क्या डायमंड है। अब देखो वो सोच के बोलना n इक्वल टू सी अपन बी और n क्या आपको डायमंड है, इसका मतलब सर ये जो nd की वैल्यू कितनी देखिए आपको, nd की वैल्यू आपको देखिए बोलो कितना 2.42, इसका मतलब ये है कि सर अगर किसी भी अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन पे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड की वैल्यू कितनी है 2.42। इसे डिफाइन कैसे करें कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन पे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो इसका मतलब ये कितना 2.42। तो आप बोलोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब जो भी है, अगर मान डायमंड है और ग्लास जो भी है, आप उसको नीचे लिखोगे और बोलोगे कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो स्पीड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना होगा 2.42 है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं फोर्थ। यस बच्चे, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत सिंपल है, कह रहा आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, मान लो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना बच्चा आपका 3/2 दे रखा है, कोई दिक्कत है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, और साफ साफ बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना बच्चे आपको दे रखा है 4/3, कुछ इस तरीके से आपको डाटा दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलो कितना 4/3। आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वैल्यू कितनी, बहुत सिंपल है, मुझे क्या पूछा आपसे Ng अपॉन पे NW की वैल्यू पूछ रहा है, Ng अपॉन NW क्या है, Ng कितना बच्चा आपका 3/2 है, कोई दिक्कत है, सोच के मैंने डिवाइड पे ना बच्चे का डिवाइड, तो बोलो क्या डिवाइडेड बाय बोलो क्या आपका 4/3, बहुत सिंपल है, ऑप्शन चेक करो, वही तो कुछ था ही नहीं, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए चेक करो क्या 3/2 डिवाइड बाय 4/3 इज द राइट आंसर। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कर लो, ऐसे पूछा नहीं सॉल्व करने के लिए, इनटू इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 3/4 इट मींस 9 बोलो क्या 9/8, ये आपका आंसर हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चे, अगर क्वेश्चन बोलता कि अगर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो ये आंसर आया, अब बताओ अगर ये पूछता कि वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो क्या आंसर आता, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है अच्छे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यस बच्चे, तो अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत सिंपल है सर, n इक्वल टू क्या होता है C/V, और n क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो नीचे आएगा और जो ऊपर क्या आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों, बिकॉज जब भी हम सेम चीज का रेशियो लेते हैं तो उसकी यूनिट्स नहीं होती है। अब करते हैं सिक्स्थ। यस बच्चे, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपसे कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बच्चे बोलो क्या वाटर मींस NW अपॉन पे NW अपॉन पे NA की वैल्यू कितनी बच्चे आपको देखिए 1.33 फिर से बोलो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर की वैल्यू आपको 1.33 दे रखी है। आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, बहुत सिंपल है, सोच के बोला अगर NW बाय NA की वैल्यू 1.33 है, आपसे इसका उल्टा तो पूछा है, आपसे इसका उल्टा है, इट मींस इसका रेसिप्रोकल कर दो, बोल क्या 1 अपॉन पे 1.33 है, इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है अच्छे। उस बहुत सिंपल है कि वाटर का एयर रिस्पेक्ट में दे रखा था, आपसे एयर का पूछा वाटर रिस्पेक्ट में, इट मींस आप क्या इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 अपॉन 1.33 सॉल्व करो और आंसर यहां पर लिखना, ठीक है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच के बोला क्या सी को यूनिट आएगी, बिल्कुल क्यों नहीं, बिकॉज यहां पर सर ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जब भी दो सेम चीज का रेशियो होता है तो कोई यूनिट्स नहीं आती। एक बच्चे से बात कर रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट्स होती है, नहीं, वैसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्वियस सी बात है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती, कोई आपसे कुछ रीजन क्या है, बिकॉज सेम चीज का रेशियो होता है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गिव अ फॉर्मूला टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप मुझे बताओ, आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट पढ़ लिया, उसमें सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ जिसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, उसने ये बोला कि sin i अपॉन पे sin i, इट मींस अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन रेशियो और सेम अच्छे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लोगे, उनका रेशियो जो निकालोगे वो क्या आएगा, एक फिक्स कांस्टेंट आएगा, और उसी को बोलते हैं आपको अच्छे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप बोलोगे sin i अपॉन पे sin r इक्वल टू व्हाट आपका n है, तो आपसे ये कहता है कि n एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रेट करें, कौन सा फॉर्मूला है, तो n इक्वल टू sin i अपॉन पे sin r। आप करते हैं क्वेश्चन 9, देखो क्वेश्चन 9 आपको समझाया था, आपसे कह रहा है कि बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंडेक्स है 1.50 है और केरोसिन का 1.44 है। आपसे पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन। तो आप क्या करोगे, बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ऊपर लेना और जो केरोसिन का जो है वो नीचे लेना और दोनों को डिवाइड करना। इट मींस बच्चे बोल के बेंजीन का कितना है, बेंजीन का बच्चे आपका है 1.50 अपॉन पे 1.44, दोनों को डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उससे कहां पुट करोगे, कमेंट बॉक्स में। यस बच्चे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ट्रू और फॉल्स नकली क्वेश्चन है। फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, जब हमने देखा होगा टॉपिक डिस्कस किया था कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है तो कह रहा है एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या बताओ एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या होता है, जो सबसे देखो ये ग्लास स्लैब है ना, सबसे जो नीचे एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल से बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, और सबसे ऊपर जो है जो इंसिडेंट आएगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ध्यान रखना ग्लास स्लैब केस में इंसिडेंट रे और आपका जो एमर्जेंट रे दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। इट मींस दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। तो आपसे कह रहा है कि क्या सेम होता है, इट मींस कि आपका ट्रू है। तो जी हमने 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट डिस्कस किए। मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे, उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और हाँ इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका आएगा, वैसे अपलोड कर चुका हूं थोड़ा सा लेंस के बारे में, आप देख लेना। उसके बाद हम देखेंगे लेंस में जो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके लिए एक टेबल होती है, वो जो टेबल होते हैं 6 केस होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसे कंप्लीट करो। कोई भी डाउट हो तो रात को मैं लाइव आऊंगा, आप वहां पूछ सकते हो। हरे कृष्ण।